क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक अमीबा फूड कैसे लेता है और क्यों हमें एक बड़ी प्लेट बिरयानी की जरूरत पड़ती है? आज की वीडियो में हम यही पढ़ेंगे। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द वीडियो। डियर स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं आपकी क्लास 10th बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो है आपका लाइफ प्रोसेसेस। ये लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट 2 है। हम पार्ट 1 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट अभी तक नहीं देखा तो जाके आप उसे विजिट कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होती है। लाइफ प्रोसेसेस हमारी ऐसी कुछ प्रोसेसेस या फिर ऐसी एक्टिविटी होती है जो लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि जिंदा रहने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। सो आज की क्लास में जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि क्यों कुछ जो आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, उनको बहुत कम खाने की जरूरत होती है और कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे हम हैं, जैसे आपके हम मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म है, बहुत खाने की जरूरत है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द वीडियो। डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम पहले से ही जो आपकी लोअर क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं कि जो आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जो आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बेसिकली दो तरह के होते हैं। कुछ एक ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का मतलब है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, लाइक आपका अमीबा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका अमीबा एक सिंगल सेल जो आपका ऑर्गेनिज्म है। जो यूनि का मतलब होता है एक, और सेल यानी कि एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म, जैसे आपका अमीबा, ठीक है। जो आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, इनकी जो बॉडी होती है, नाम ही है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे हमने स्ट्रक्चर भी हमने लोअर क्लास में देखा कि जो जो अमीबा का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है, यानी कि एक सेल से मिलकर बना होता है। जो इनकी बॉडी में जो इनके सेल है, ठीक है, जो इनकी बॉडी है, इनकी सेल को ही इनकी बॉडी बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अमीबा की बॉडी है, ठीक है, देयर आर नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, ठीक है, दे आर नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, तो कहीं बनेगा, ठीक है, दे आर नो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। इनकी बॉडी में कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं होते हैं। किस लिए? ठीक है, फॉर इनटेक ऑफ फूड, ठीक है, खाना खाने के लिए कोई इनके पास स्पेशल ऑर्गन नहीं, जो आपका स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन के लिए इनके पास कोई स्पेशलाइज्ड आपका स्ट्रक्चर नहीं होता है। डाइजेशन के लिए इनकी बॉडी में कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता है, और ना ही आपका एक्सक्रीशन के लिए इनकी बॉडी में कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज जो इनकी बॉडी है, किनकी बॉडी, जो आपके यूनिसेल यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, ठीक है, जो इनकी बॉडी होती है वो आपकी क्या होती है? डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है, आपके डायरेक्ट कांटेक्ट, जो आपके डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ जो आपके इन्वायरमेंट में, ठीक है, इनकी बॉडी क्या होती है? डायरेक्टली कांटेक्ट होती है आपके इन्वायरमेंट में। और इनकी बॉडी में जो आपका गैसेस एक्सचेंज होता है वो कैसे होता है? आपका सिंपल डिफ्यूजन से। कैसे होता है? सिंपल डिफ्यूजन से। जैसे कि हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि जो डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन होता है आपका मूवमेंट ऑफ गैसेस, गैसेस की मूवमेंट फ्रॉम जहां उसकी कॉन्सेंट्रेशन यानी कि अमाउंट ज्यादा है, किस तरफ? जहां उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, ठीक है, यानी कि मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर अमीबा की बॉडी में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाती है, यानी कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द अमीबाज या फिर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बॉडी अगर ज्यादा हो जाती है तो वो कहाँ मूव करेगी? वो मूव करेगी आपकी इन्वायरमेंट में, ठीक है। क्यों? क्योंकि अमीबा की बॉडी में वो कॉन्सेंट्रेशन कैसी थी? ज्यादा थी, तो कार्बन डाइऑक्साइड मूव करेगी जहां उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है से जहां उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कम है। वहीं अगर अमीबा की बॉडी में जो आपकी ऑक्सीजन क्या हो जाती है? कम हो जाती है, तो वो कहाँ लेगा? वो लेगी ऑक्सीजन कहाँ से? डायरेक्टली फ्रॉम इन्वायरमेंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में क्या थी? ऑक्सीजन कम थी और इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन कैसी थी? ज्यादा थी। तो बेटा जो आपकी गैसेज है, जो गैसेज का एक्सचेंज होता है वो कैसे होता है? आपका सिंपल डिफ्यूजन से, थ्रू स्किन, ठीक है। अब देखिए, जो सिंगल सेल आपके ऑर्गेनिज्म है तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यानी कि एक सेल से मिलकर बना हुआ है, लेकिन वो सेल कैसा है? लिविंग है। लिविंग कैसे है? क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में क्या चली है? लाइफ प्रोसेसेस चली है। लाइफ प्रोसेसेस लाइक आपका रेस्पिरेशन, आपका डाइजेशन, एक्सक्रीशन वगैरह इनकी बॉडी में भी चली है। लेकिन इनकी बॉडी में कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है कि मान लीजिए आप जैसे हमारी बॉडी में स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है हर एक काम को करने के लिए, ठीक है, इनकी बॉडी में ऐसा कुछ नहीं होता है। इनमें जो ये एक सेल है ये क्या करेगा? ये डाइजेशन भी करेगा, ये रेस्पिरेशन भी करेगा, ये एक्सक्रीशन भी करेगा, और ये आपका रिप्रोडक्शन भी करेगा, ठीक है। दूसरे टाइप के जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म होते हैं वो होते हैं हमारे पास कौन से? वो होते हैं हमारे पास मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में कौन आता है? हमारे
प्लांट्स आते हैं और आपके आते हैं एनिमल्स लाइक ह्यूमन बीइंग और जो आपके अदर एनिमल्स हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मोर देन 1 सेल से मिलकर बने हुए हैं। वो आपके 100 हो सकते हैं, वो आपके 1000 हो सकते हैं, वो आपके करोड़ हो सकते हैं, ठीक है, वो आपके बिलियंस और ट्रिलियंस हो सकते हैं। जैसे आपके प्लांट्स है, प्लांट ट्रिलियन और उससे भी ज्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। ह्यूमन बॉडी बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है, बहुत ज्यादा सेल से मिलकर बनी होती है, ठीक है। जो हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बीइंग लाइक प्लांट्स, ठीक है, इनकी बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी में होते हैं आपके स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं, ठीक है। स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर किसके लिए, इनटेक ऑफ फूड, ठीक है, इनटेक ऑफ फूड। इनटेक ऑफ फूड के लिए कौन होता है, माउथ, ठीक है। हमारे जो माउथ का स्पेशल एक ही काम है, क्या काम है इसका, इसका काम है फूड को बॉडी के अंदर लेना, ठीक है, इनटेक ऑफ फूड, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन के लिए स्पेशल ऑर्गन है, ठीक है, जो रेस्पिरेशन के लिए कौन है, लंग्स है, ठीक है। जो आपके लंग्स क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक्सक्रीशन, ठीक है, एक्सक्रीशन के लिए कौन है, स्पेशल ऑर्गन है हमारे पास, कौन, किडनी, ठीक है। किडनी क्या करती है, जो वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालती है। ओके, इस तरह से जो मल्टी सेलुलर जो आपके ऑर्गेनिज्म के पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन क्यों है, क्योंकि जो हमारी बॉडी क्या है, बहुत ज्यादा ह्यूज है, बहुत ज्यादा जो आपकी बड़ी है, तो हमारी बॉडी की जरूरतें भी क्या है, ज्यादा है। हमारी बॉडी की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या बनाई हुई है, आपके जो आपके वर्क संभाले हुए। जैसे माउथ का काम क्या है, माउथ का काम है फूड को बॉडी के अंदर लेना। जैसे आपका लंग्स का काम है, लंग्स का काम है गैसेस एक्सचेंज करना, स्पेशल काम है गैसेस एक्सचेंज करना, ठीक है। और जो आपकी किडनी का क्या काम है, आपके एक्सक्रीट करना। हार्ट का क्या काम है, ब्लड को पंप करना। जबकि सिंगल सेल जो आपका अमीबा है, ठीक है, जो इसकी बॉडी में भी ये सारी चीजें होती है। क्या होता है, इसकी बॉडी में भी फूड को ये इंटेक करता है, ठीक है। इसकी बॉडी में भी क्या होती है, एक्सक्रीशन होती है, डाइजेशन होती है, रिप्रोडक्शन होती है, लेकिन कर कौन रहा है, एक ही, यानी कि सिंगल सेल ये सारे काम कर रहा है, ठीक है। ओके, क्योंकि जो इनकी बॉडी है, जो सिंगल सेल जो आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनकी बॉडी होती है डायरेक्टली कॉन्टेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट के डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में होती है। हमारी बॉडी भी इन्वायरमेंट के डायरेक्टली कांटेक्ट होते हैं, लेकिन सारे जो हमारे ऑर्गन है वो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं होते हैं। हमारी बॉडी के जैसे आपको जैसे स्किन ही जो हमारी बॉडी का ऑर्गन है जो किसके कांटेक्ट में होता है, डायरेक्टली आपका इन्वायरमेंट के, ठीक है। उसके अलावा जैसे हमारे हार्ट है वो अंदर है, वो स्किन के अंदर है, ठीक है। लंग्स स्किन के अंदर है, किडनी स्किन के अंदर, इंटेस्टाइन जो आपकी किसके अंदर है, स्किन के अंदर है, ठीक है। इसलिए हमें बहुत सारे आपके ऑर्गन की जरूरत पड़ती है, ठीक है, हर एक काम को अच्छे से स्पेशलाइज करने के लिए, ठीक है। जैसे स्कूल में ना बेटा, जैसे स्कूल में ताकि हर काम जो आपका आसानी से हो सके, तभी आपके बहुत सारे क्या है, सब्जेक्ट टीचर है। जैसे हम जब लोअर क्लास में थे, जब मैं प्राइमरी स्कूल में थी, तो हमारे पास एक ही सर होता, जैसे आपका अमीबा, ठीक है। वो हमें जैसे प्राइमरी क्लास में मैथ्स भी पढ़ाता था, हमें ईवीएस भी पढ़ाता था, ठीक है, हमें इंग्लिश हिंदी सब कुछ पढ़ाता था। जैसे हम जो मल्टी सेलुलर यानी कि जब हम बड़ी क्लास में मूव किए, तो हमारे पास भी क्या होते हैं, अलग अलग टीचर होते हैं। जैसे ये साइंस अलग टीचर पढ़ाता है, मैथ्स अलग टीचर पढ़ाता है, आपका सोशल साइंस हिंदी इंग्लिश के लिए अलग अलग टीचर होते हैं, ठीक है। और कई स्कूलों में तो आपके क्या होते हैं, जो बायो को पढ़ाने के लिए भी क्या होते हैं, अलग अलग टीचर होते हैं। फिजिक्स के लिए अलग टीचर होता है, केमिस्ट्री के लिए अलग टीचर होता है, और आपका बायोलॉजी के लिए क्या होता है, अलग टीचर होता है। क्योंकि जो वो सब क्या होते हैं, अपने काम में स्पेशलाइज होते हैं, ताकि वो अपने काम को अच्छे से कर सके, ठीक है। इसलिए क्या होते हैं हमारे पास जो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गन के पास क्या होते हैं, आपके स्पेशल आपके ऑर्गन होते हैं हर एक काम को करने के लिए। अब देखिए, ये आपकी रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, आपका डाइजेशन, ठीक है, और जो आपका पंपिंग, जैसे आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सारी आपकी लाइफ प्रोसेसेस। चाहे वो आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, सबको लाइफ प्रोसेसेस करने के लिए, ये सारी एक्टिविटी करने के लिए क्या चाहिए होती है हमारे पास, हमें चाहिए होती है एनर्जी, ठीक है। जो कि हम आपकी पहले वाली क्लासेस में भी, जो आपकी पिछली वाली क्लासेस में भी हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो सारी लाइफ प्रोसेस करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है बेटा, एनर्जी चाहिए होती है। अब देखिए, ये जो आपकी एनर्जी है ये हमें मिलती कहाँ से है, ठीक है। अब देखेंगे कि जो ये एनर्जी है वो आती कहाँ से आपकी, ठीक है। ओके, अब देखिए, अभी तक हमने पढ़ा कि जो हमें हर एक काम को करने के लिए क्या चाहिए होती है, हमें हर एक काम को करने के लिए क्या चाहिए होती है, जो आपकी एनर्जी चाहिए होती है। इवन हमें कुछ काम ना करने के लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है, यानी कि हमें जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ये एनर्जी हमें कुछ मटेरियल से मिलती है, किससे मिलती है, कुछ मटेरियल से मिलती है, ठीक है। और ये मटेरियल हमें कहाँ से मिलते हैं, ये मटेरियल हमें मिलते हैं फूड से मिलते हैं,
ठीक है। और ये फूड हमें कहाँ से मिलता है, ये खाना हमें कहाँ से मिलता है, ये मिलता है हमें सोर्सेज से मिलता है, ठीक है। कहाँ से मिलता है, ये सोर्सेज से मिलता है। तो आइए जानते हैं कि अब देखते हैं कि सोर्स ऑफ फूड क्या है, ठीक है। सोर्सेज ऑफ फूड क्या है आपके पास, ठीक है। फूड हमें दो प्रकार के मेनली सोर्सेज से मिलता है। एक है हमारे पास इनऑर्गेनिक सोर्स ऑफ फूड, ठीक है। इनऑर्गेनिक सोर्स ऑफ फूड, ठीक है। इनऑर्गेनिक सोर्स ऑफ फूड में आते हैं हमारे पास सिंपल सब्सटेंस। क्या आते हैं इसमें, इसमें आते हैं हमारे पास सिंपल सब्सटेंसेस लाइक, जैसे आपके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, सॉरी इनऑर्गेनिक जो आपके सोर्सेज में हमारे पास, इनऑर्गेनिक सोर्सेज ऑफ फूड में हमारे पास क्या आता है, सिंपल सब्सटेंसेस लाइक आपके क्या आपके वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं हम लोग, एयर से, और पानी कहाँ से लेते हैं हम लोग, आपकी वाटर बॉडी से लेते हैं आपका पानी, ठीक है। ओके, और आपके एयर में जो मॉइस्चर की फॉर्म में भी पानी होता है। इन सिंपल सब्सटेंसेस को यूज करते हैं, कौन यूज करते हैं इनको, ऑटोट्रॉप्स। कौन यूज करते हैं इनको, ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स बेटा दो वर्ड से मिलकर बना होता है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉपिक, ठीक है। ट्रॉप्स आपका ट्रॉपिक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है फूड, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बनाते हैं। ऑटोट्रॉप्स में आते हैं हमारे पास ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, हरे भरे प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स प्लस आपके सम कुछ आपके बैक्टीरिया आते हैं इसमें, ठीक है। कौन कौन आते हैं इसमें, इसमें आते हैं आपके ग्रीन प्लांट्स और कुछ आते हैं आपके इसमें बैक्टीरिया आते हैं इसमें, किसमें, ऑटोट्रॉप्स में। ये जो आपके ऑटोट्रॉप्स हैं, ठीक है, इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक वाटर और जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके इनको क्या करते हैं बेटा, इनको कन्वर्ट करते हैं किसमें, आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस में। किस में करते हैं इनको आपके कन्वर्ट, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। किस में कन्वर्ट करते हैं आपको, इनको ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे आपका ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज। अब देखिए, जब आपके ग्रीन प्लांट्स जिनको हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है, इन आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को किस में कन्वर्ट करते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। तो जो आपका जो इनको चाहिए होता है, जो प्लांट्स को, क्योंकि प्लांट्स को बेटा हर एक काम करने के लिए क्या चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी। और जो एनर्जी कहाँ से मिलेगी इनको, ग्लूकोज से मिलेगी, ठीक है। जो इन्होंने खुद ग्लूकोज बनाया है, सिंथेसाइज किया है, ठीक है, प्लांट्स उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे, जितना उनको चाहिए होगा। जो बच गया वो उसको क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, क्या करेंगे, उसको स्टोर करेंगे, ठीक है। और जब प्लांट ग्लूकोज को स्टोर करते हैं, ठीक है, और फिर वो ग्लूकोज क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स बन जाता है। फिर हम उस ग्लूकोज को क्या बोलते हैं, स्टार्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्टार्च बोलते हैं, ठीक है। स्टार्च बहुत सारे, जब आपको ग्लूकोज मिलता है ना, 1 ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज, 100 ग्लूकोज, 1000 ग्लूकोज का जब एक आपका ग्रुप बनता है तो उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, स्टार्च बोलते हैं। और स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। कैसा होता है ये, आपका एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, ठीक है। जैसे कि हमने पहले देखा कि सोर्स ऑफ फूड क्या होता है। सोर्स ऑफ फूड क्या होते हैं आपके, हमारे पास पहला सोर्स ऑफ फूड होता है इनऑर्गेनिक सोर्स ऑफ फूड, ठीक है। इनऑर्गेनिक सोर्स ऑफ फूड में क्या आता है आपके पास, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड को कौन यूज करते हैं, ऑटोट्रॉप्स, यानी कि ग्रीन प्लांट्स प्लस आपके कुछ बैक्टीरिया। ये इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को किस में कन्वर्ट करते हैं, आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, ठीक है। ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या बना देते हैं, कौन, ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, ग्लूकोज बना देते हैं। फिर उस ग्लूकोज को खुद की बॉडी में एनर्जी बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इन्होंने बहुत सारा ग्लूकोज बनाया होता है, ठीक है। और ये बोलते कि चलो आज मेरा पेट भर गया, मान लीजिए ग्लूकोज, अभी प्लांट ने ग्लूकोज बनाया, फिर प्लांट ने बोला कि अब मेरा पेट भर गया, अब जो बच गया है तो फिर मैं उसको क्या कर देता हूँ, स्टोर कर देता हूँ, ठीक है। जब मुझे कभी चाहिए होगा तो मैं यहाँ से निकाल लूंगा, ठीक है। यानी कि जब प्लांट ग्लूकोज को स्टोर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्टार्च बोलते हैं, ठीक है। और जो स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ठीक है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो आपकी, मान लो आपके पेरेंट्स ने या फिर आपके रिश्तेदार ने आपको 500 रुपए दिए, ठीक है, बोलते कि चल आज जो तूने इससे लेना है तू ले ले। आप इसकी बहुत सारी आपकी क्या ली, इसकी मिठाई ली, ठीक है, कुरकुरे लिए, चिप्स लिए, कोल्ड ड्रिंक्स लिए, या फिर पिज्जा बर्गर कुछ भी खाए। मान लीजिए उस 500 में से आपने 400 रुपए क्या कर दिए, खर्च कर दिए, और आपके पास अब बचे हैं 100 रुपए। आप उस 100 रुपए को कहाँ डालेंगे, गुल्लक में डालेंगे। अब उस 100 रुपए को गुल्लक में डाल के आप मनी नहीं बोलेंगे, आप उसको क्या बोलेंगे,
क्या बोलेंगे उसको, सेविंग बोलेंगे उसको, ठीक है। उसी तरह से प्लांट्स जो ग्लूकोज की अपनी सेविंग करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टार्च बोलते हैं, जो एक कॉम्प्लेक्स यानी कि एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ठीक है। अब देखिए, जो फर्स्ट टाइप का सोर्स ऑफ फूड हमने पढ़ा आपका इनऑर्गेनिक सोर्स, दूसरा टाइप ऑफ सोर्स होता है हमारे पास कौन सा, ऑर्गेनिक सोर्स। कौन सा होता है, ऑर्गेनिक सोर्स, ठीक है। जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो ग्लूकोज या फिर स्टार्च यहाँ पे बनाया था, उसको कौन यूज करते हैं, इनऑर्गेनिक जो आपके सोर्सेज को, या फिर जो इनऑर्गेनिक जो आपका फूड को कौन यूज करता है, आपके हिट्रोट्रॉप्स यूज करते हैं। कौन इसको यूज करता है, हिट्रोट्रॉप्स, ठीक है। हिट्रो मतलब हिट्रोट्रॉप्स हम उन ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, बोलते हैं जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। हिट्रोट्रॉप्स में कौन आते हैं आपके, हिट्रोट्रॉप्स में आते हैं आपके एनिमल्स और आपकी फंजाई, ठीक है। एनिमल्स और फंजाई किसमें आती है आपकी, हिट्रोट्रॉप्स में, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, अब हिट्रोट्रॉप्स ने क्या खाया, इन्होंने खाया स्टार्च। क्या खाया हम लोगों ने, स्टार्च, ठीक है। और स्टार्च एक आपका कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। क्या ये आपका कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। इस स्टार्च से हम डायरेक्टली आपकी जो एनर्जी ऑब्टेन नहीं कर सकते। फिर हम इस स्टार्च को, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को किसमें कन्वर्ट करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। जैसे हम इसको खाने को जैसे चबाते हैं, जैसे हमारे स्टमक में जाता है खाना, ठीक है, तो वहां पे जाके क्या होता है, उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं किसमें, सिंपलर सब्सटेंसेस में। किसमें कन्वर्ट करते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग सिंपलर सब्सटेंसेस में, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हेल्प करते हैं इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस यानी कि स्टार्च को सिंपलर सब्सटेंसेस यानी कि किसमें, ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए। ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं आपका बायो कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं ऐसे सब्सटेंसेस को, बायो कैटलिस्ट। यानी कि हमारी बॉडी में कुछ एक ऐसे आपके केमिकल्स होते हैं, कुछ एक ऐसी आपकी सिक्रीशन या फिर सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को किस में कन्वर्ट करने के लिए, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करने के लिए। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, बायो कैटलिस्ट, ठीक है। और इन बायो कैटलिस्ट को हम एक और नाम देते हैं, स्पेशल नाम देते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग एंजाइम। क्या बोलते हैं उनको, एंजाइम। यानी कि एंजाइम हमारी बॉडी के ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो आपके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में बनाने के लिए क्या करते हैं, हमारी बॉडी की हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपके सोर्स ऑफ फूड, ठीक है। सोर्स ऑफ फूड क्या आया हमारे पास, इनऑर्गेनिक सोर्स। जो इनऑर्गेनिक जो आपके सोर्सेज में कौन आते हैं, सिंपल सब्सटेंसेस लाइक आपका वाटर एंड आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जिनको प्लांट यूज करते हैं। और क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज। फिर ग्लूकोज को खुद यूज करते हैं, जितना ग्लूकोज यूज हो गया वो हो गया, फिर बाकी को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, और उस स्टोर फॉर्म को क्या बोलते हैं, स्टार्च। फिर उस स्टार्च को हम खाते हैं। स्टार्च से हम डायरेक्टली एनर्जी ऑब्टेन नहीं कर सकते, इसलिए हम स्टार्च को सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस में क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। और जो सब्सटेंसेस हमारे इनको ब्रेक डाउन करने में क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग, एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं हमारा जो पहली टाइप ऑफ हमारी लाइफ प्रोसेसेस है, वो है हमारे पास न्यूट्रिशन। वो क्या है हमारे पास, न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन, ओके ओके। अब देखिए न्यूट्रिशन बेटा हमारे पास एक प्रोसेस होती है। अगर हम डेफिनेशन देखें, प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म intakes, ठीक है, intakes food and utilize, ठीक है, utilize it for किसके लिए, for energy के लिए, ठीक है, energy to grow, repair and to remove, ठीक है, and to remove waste मटीरियल एंड टू रिमूव वेस्ट मटीरियल फ्रॉम, कहाँ से, बॉडी, ठीक है, ओके। तो न्यूट्रिशन बेटा हमारे पास जो फर्स्ट लाइफ प्रोसेस है हमारे पास वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा एक ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म में कौन आ गए, एनिमल्स, प्लांट्स, ठीक है, और जो आपके और भी जितने भी आपके एनिमल्स हैं, ठीक है, ओके, वो क्या करते हैं, इनटेक लेते हैं फूड को, उसको यूज करते हैं किसके लिए, एनर्जी बनाने के लिए, ग्रो करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, और टू रिमूव, और जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है, ओके। अब देखिए न्यूट्रिशन से हम एक चीज ले रहे हैं, वो न्यूट्रिशन का जो मेन काम है वो क्या है, वो है आपका, कहाँ गई वो मेरी,
ठीक है, जो आपकी एनर्जी बनाना, क्या बनाना है इसकी, जो आपकी एनर्जी बनाना। ओके, जो ये न्यूट्रिशन का मेन काम है। अब जो एनर्जी कहाँ से मिलती है, जो एनर्जी मिलती है आपकी हमें न्यूट्रिएंट्स से। न्यूट्रिएंट्स में कौन आते हैं हमारे पास मैम, उसमें आते हैं हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स आगे आपके जो, और क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं इसमें, और इसमें प्रोटीन आती है मैम इसमें, ठीक है, जो हमें मीट से, एग से, दालों से मिलती है, ठीक है, इसमें फैट आता है मैडम इसमें, ठीक है, जो और भी इसमें चीजें आती हैं जिनसे हमें क्या मिलती है, एनर्जी। जो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, न्यूट्रिएंट। और ये न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट वगैरह कहाँ से मिलते हैं, ये मिलते हैं हमें फूड से, ठीक है। न्यूट्रिएंट फूड का वो वाला पार्ट है, न्यूट्रिएंट फूड का वो वाला पार्ट है जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। फूड के उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट बोलते हैं। और इन्हीं न्यूट्रिएंट को खाना, ठीक है, इनसे क्या निकालना, एनर्जी निकालना, और उस एनर्जी को किसके लिए यूज करना, ग्रोथ के लिए, रिपेयरिंग के लिए यूज करना, और जो वेस्ट मटेरियल बचा उसको बॉडी से बाहर निकालने को, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होगी। अगर आपको ये चीजें समझ नहीं आई है तो आप वीडियो को पीछे करके फिर से देख सकते हैं। अब देखिए, जो न्यूट्रिशन है, ठीक है, जो आपके पास न्यूट्रिशन है, ये भी आगे कितने तरह का होता है, ये भी आगे दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं हम लोग ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और एक को बोलते हैं हम लोग हिट्रोट्रॉफिक आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। यानी कि जो न्यूट्रिशन है वो भी दो तरह का होता है। एक होता है हमारे पास ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक होता है हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो आपका हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी आगे आपके फर्दर तीन तरह का होता है। वो होता है आपका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और थर्ड आता है आपका पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। डना नहीं, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग कि आपका ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म आपका क्या करता है, फूड खाता है, फिर उसकी एनर्जी बनाता है, उस एनर्जी को क्या करता है, उस जो आपकी एनर्जी को अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए, रिपेयरिंग के लिए, ठीक है, बहुत सारे काम करने के लिए यूज करता है। और ऐसे सब्सटेंस जिससे एनर्जी नहीं बन रही होती उसको क्या कर देता है, रिमूव करता है, ठीक है। और ये जो आपका ये जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन है, ये कितनी तरह से होती है, दो तरह से होती है। एक होता है आपका ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक होता है आपका हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो आपका ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ये भी एक तरह की प्रोसेस है थ्रू विच आपके प्लांट जो इनटेक फूड फ्रॉम द आउटसाइड, है ना, और जो उसकी क्या बनाते हैं, उसको, उस फूड को क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, और उसकी क्या बनाते हैं, जो एनर्जी बनाते हैं, ठीक है। और उस जो मतलब एनर्जी को अपनी बॉडी के लिए यूज करते हैं, और जो बची जो आपकी फूड है उसको क्या करते हैं, आपके स्टोर करते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसका होता है, जैसे हमने पहले पढ़ा, किसका होता है, ग्रीन प्लांट का होता है, ठीक है। अब ये ग्रीन प्लांट्स हैं, ठीक है, जो आपके ग्रीन प्लांट्स हैं, ठीक है, ये आपके फूड है वो किस तरह से लेते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स है वो आपके फूड किस तरह से लेते हैं, ठीक है। ओके, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो आपके ग्रीन प्लांट्स हैं वो आपके फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ आपकी फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब बोलोगे मैम ये तो बहुत ईजी है, ये तो हम लोग क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हमें पता होता है कि जो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस, ठीक है, बाय विच जो ग्रीन प्लांट्स इनटेक मटेरियल फ्रॉम द आउटसाइड, है ना, फिर उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, हमारे जो आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, जैसे आपका ग्लूकोज हो गया, ठीक है, जो एक कार्बोहाइड्रेट है, जो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो ग्रीन प्लांट्स है वो आपकी क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर को क्या करते हैं, यूज करते हैं, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, और आपके क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज एक आपके पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, और साथ में क्या बनता है, यहाँ पे ऑक्सीजन बनती है, और साथ में क्या बनता है आपका
वाटर बनता है आपका यहाँ पे, ठीक है। इस वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। अब देखिए फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट्स है आपका इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज कर रहे हैं, किसके प्रेजेंस में, आपकी सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, और क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं। ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, ये क्या है, मटीरियल है जिससे हमें जो एनर्जी मिलेगी आगे जाके, ठीक है। और साथ में क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं, और साथ में क्या बनाते हैं, आपका वाटर बनाते हैं। अगर मैं आपकी एग्जैक्ट इक्वेशन देखो फोटोसिंथेसिस की, वो है हमारे पास 6CO2 प्लस 12H2O, ठीक है। किसके प्रेजेंस में होता है, ये क्लोरोफिल चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, आपका क्लोरोफिल एंड आपकी सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बनाते हैं हमारे पास बेटा, ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6 आपका वाटर, ठीक है। 6 वाटर आपके मॉलिक्यूल यहाँ पे बनते हैं। ओके, अब देखिए जो यहाँ पे ग्लूकोज बना, प्लांट इस ग्लूकोज को क्या करेंगे, खुद के खाने के लिए भी यूज करेंगे, खुद की बॉडी की रिपेयरिंग के लिए भी यूज करेंगे, और जो बहुत सारे काम है उसके लिए भी यूज करेंगे। अब जो बाकी ग्लूकोज बच जाता है, जो एक्स्ट्रा होता है, जो यूज नहीं कर पाते, उसको किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस के दौरान आपकी क्या निकलती है, आपकी ऑक्सीजन भी क्या होती है, लिबरेट होती है, और वाटर भी क्या होता है आपका बेटा, लिबरेट होता है, ठीक है। तो ये थी हमारी वीडियो डियर स्टूडेंट, जिसमें हमने क्या पढ़ा, जिसमें हम पढ़ा कि पहले हम पढ़े कि जो ऑर्गेनिज्म किन तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। जैसे कुछ आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूनिसेलुलर और जो आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी में कोई स्पेसिफिक आपका सिस्टम नहीं होता लाइफ प्रोसेसेस को करने के लिए, जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हर एक चीज को करने के लिए एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि न्यूट्रिशन क्या होता है, जो आपका सोर्स ऑफ फूड, उससे पहले हमने पढ़ा कि सोर्स ऑफ फूड क्या होते हैं आपके, जो आपके इनऑर्गेनिक सोर्स ऑफ फूड होता है, जिसको ग्रीन प्लांट यूज करके क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं, ठीक है। उस खाने को खुद भी खाते हैं और हमें भी देते हैं, ठीक है। ओके, फिर हमने पढ़ा कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को क्या करता है, इंटेक करता है, और उसको यूज करता है, उसकी एनर्जी बनाता है, और बहुत सारी लाइफ प्रोसेसेस के लिए उसको क्या करता है, यूज करता है। न्यूट्रिशन 2 तरह का होता है, एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक होता है हिटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसका होता है, आपका ग्रीन प्लांट्स का होता है, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। साथ में क्या बनती है, यहाँ पे ऑक्सीजन बनती है और आपकी वाटर भी बनती है। फिर आता है आपका हिटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये किसका होता है, आपका हम लोगों का होता है। जैसे जो प्लांट ने यहाँ पे ग्लूकोज बनाया, जो पहले प्लांट ने यूज करना होगा उसको कर लेंगे, बाकी जो बच गया स्टार्च, फिर उसको कौन यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ओके, हिटोट्रॉफिक मोड ऑफ फर्दर कितने तरह का होता है, होलोजोइक, सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक, ठीक है। जो अगली क्लास में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फिर उसके आगे हम लोग हिटोट्रॉफिक पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमने आपकी फर्दर जो आपकी लाइफ प्रोसेस लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्ट वगैरह पढ़ेंगे। आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। आपको ये वीडियो अगर यूजफुल लगी और आपके लिए हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर यहाँ पे आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।